हाय एवरीवन, आज मैं आपको सिखाने वाला एक बहुत ही खूबसूरत सा हेयर स्टाइल जिसके लिए इतनी हेयर लेंथ होनी कंपलसरी है। अगर वॉल्यूम और मिल जाए तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और ये हेयर स्टाइल इतना इजी है कि आप फटाफट से भी कर सकते हो, या ब्राइड्स को भी कर सकते हो, नॉन ब्राइडल मेकअप में भी कर सकते हो। इंडियन एंड एथनिक आउटफिट्स को ये ज्यादा सूट करेगा। तो चलो हेयर डू स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने हेयर को यहाँ पे प्रेप कर लिया है, वॉल्यूम देने के लिए सॉफ्ट क्रिम्पिंग की है। देन उसके बाद हम हेयर को क्या करेंगे, 3 पोर्शंस में डिवाइड कर लेंगे। जैसे ईयर टू ईयर सेक्शन मैंने कर लिया है, देखो, एंड आगे से सेंटर पार्ट कर लिया है। इसके साथ आप फ्रंट से अगर चाहो तो स्लीक कर सकते हो, वॉल्यूम में कर्ल्स कर सकते हो, ब्रेड्स भी कर सकते हो। बट यहाँ पे मैं स्लीक कर रहा हूँ क्योंकि स्लीक आजकल आपको भी पता है कि बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग कर रहा है। तो अब जो हमारा स्टेप है वो हमने क्या करना है, पूरे हेयर को यहाँ पे आपने गैदर करना है। और एक और चीज बताऊं आपको, ये जो मैं हेयर स्टाइल बता रहा हूँ इसमें हम ज्यादा स्प्रे नहीं यूज करेंगे, ज्यादा हम प्रोडक्ट नहीं यूज करेंगे। रीजन बीइंग कि होता ये है कि जब क्लाइंट हमारे पास बैक टू बैक रेडी होने के लिए आता है ना, तो इतना ज्यादा स्प्रे या फिर केमिकल यूज करके उनके हेयर हो जाते हैं डैमेज, एंड वो फिर कंप्लेंट भी करते हैं, या फिर आके पहले ही बोल देते हैं कि कोई ऐसा हेयर स्टाइल करना जिसमें स्प्रे कम यूज हो। मेरे साथ ये होता है। अगर आपके पास भी आके क्लाइंट ऐसे ही डिमांड करता है तो आप वो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, ठीक है। सो ये देखो मैंने यहाँ पे हेयर को ऐसे टाई कर लिया है। आपने यहाँ पे ज्यादा फिनिशिंग नहीं देनी है क्योंकि हमने इसको थोड़ा सा मैसी ही रखना है। एक बारी मैंने रबर बैंड यहाँ पे डाल दिया, एंड इसके बाद हम आगे के हेयर को फेस के अकॉर्डिंगली देखो सेट करेंगे। यहाँ पे एक आपको एक टेक्निक बताता हूँ। अगर देखो मैं अपने क्लाइंट को ऐसे हेयर कर रहा हूँ तो इसके साथ क्या है कि जब हमारा क्लाइंट का फेस या चिन एरिया हैवी होता है या राउंड फेस होता है, तो ऐसा हेयर करने से उनका जो फेस है वो हैवी लगता है। आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा। बट अगर मैं इनके फेस के ऊपर ये वाली चीज ऐसे लिफ्ट में देता हूँ तो इसके साथ क्या है कि फेस को लिफ्ट मिल रहा है, ठीक है ना। आप लोग देख भी सकते हो। बट यहाँ पे मेरे पास प्रॉब्लम क्या है कि मेरे क्लाइंट के थोड़े से हेयर स्कैंटी हैं, ठीक है। अगर मैं ऐसे करता हूँ तो यहाँ से वो स्कैंटीनेस दिखेगी। तो इसके लिए मैं आपको एक सोल्यूशन बताऊंगा। तो वो सोल्यूशन क्या है, सबसे पहले हम हेयर को ऐसे 2 पोर्शन में कर लेंगे डिवाइड। आपने ऐसे डाउनवर्ड्स डायगोनल सेक्शन लेना है, लाइक दिस, ठीक है। ज्यादा घूम गए, ऐसे डाउनवर्ड्स डायगोनल सेक्शन लेना है। अब जो ऊपर का हेयर है इसको हम क्या कर रहे हैं, कॉम्ब के साथ डाउनवर्ड्स। और यहाँ पे मैंने पिन बिल्कुल कम यूज करने हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक सिंगल रबर बैंड आपने लेना है। तो ऐसे रबर बैंड के साथ इसको कर देना है लॉक, ठीक है। हमारा हेयर हो गया होल्ड। अब ऐसे ही दूसरी तरफ से हम करेंगे। तो आपने ऐसे डायगोनल सेक्शन लेना है डाउनवर्ड्स, एंड हेयर को इसी डायरेक्शन में आपने कर देना है लॉक। तो ये हेयर स्टाइल देखो विदाउट एनी स्प्रे होने वाला है। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल नहीं यूज करूंगा, बट बिल्कुल लास्ट में एकदम कम यूज करेंगे। अगर आपने हेयर डायरेक्शंस अच्छे से ली हैं, आपको पता है कि हेयर को कैसे लॉक करना है, तो ये हेयर बहुत अच्छे से आएगा। सी, तो अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, हल्का सा स्प्रे यूज करना है। और स्प्रे यूज करने की मैं आपको टेक्निक बताता हूँ। एकदम ऐसे पास से नहीं करना, उसके साथ क्या आएगा, हेयर पैची हो जाएगा, ग्रीजी हो जाएगा। तो मुझे क्या करना है, एकदम दूर से ऐसे। अब जो भी सारा देखो स्प्रे है वो कहाँ पे गया, हेड के ऊपर, और हल्का सा सॉफ्ट हैंड के साथ सेट कर देना। एंड देन अब जो हमारा पर्पस था कि हमें इनके फेस को लिफ्ट देना है, तो आप देखो, आप सामने से देखना। अगर तो मैं हेयर ऐसे लेके जा रहा हूँ तो इनका फेस हैवी दिखेगा, ठीक है। और अदरवाइज अब मैंने क्या करना है, इनके हेयर को अपलिफ्ट करना है। ये वाली जो फ्लिक है छोटी सी, उसको निकाल दिया है, एंड यहां से मैंने हेयर को दे दिया है लिफ्ट, ऐसे, ठीक है, विजिबल। तो ऐसे लिफ्ट दिया है, और लिफ्ट देने के बाद इस हेयर को हम यहाँ पे पिन कर देंगे। और आप पिन देखना मैं कैसे लगाऊंगा। ऐसे मैंने लिया पिन, और ऑपोजिट साइड से पिन को मैंने फिक्स किया, और मैक्सिमम पिन कहाँ चला गया, हेयर के अंदर, ठीक है। सो ऐसे ही हम दूसरी साइड से भी करेंगे, क्योंकि जब भी आप ऐसे कोई नीट हेयर स्टाइल करते हो या फिर आपने कुछ क्रिएटिव करना है, उसमें आप पिन्स कैसे लगा रहे हो, हेयर को कितना नीट रख पा रहे हो, ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। अदरवाइज हेड के ऊपर मैक्सिमम अगर पिन्स ही विजिबल रहेंगी तो उसमें आपको कंसीलिंग करने के लिए उतना ही ज्यादा प्रोडक्ट या फिर हेयर एक्सेसरी यूज करनी पड़ेगी। एंड अब दूसरी साइड से भी मैंने यहाँ पे
हेयर को कर दिया लॉक एंड सी, सिर्फ यहाँ पे पिन लगी है एंड बाकी का जो अब हेयर है हमारे पास, इसको हम फिर से एक रबर बैंड के साथ होल्ड कर देंगे लाइक दिस। और फिर से एक बारी हल्का सा स्प्रे चाहे आप फिनिशिंग में कर लो, अगर अब करना चाहते हो तो अब कर सकते हो। तो मैं थोड़ा सा पहले करूंगा सो दैट कि हेयर को अच्छे से होल्ड मिल जाता है। स्प्रे मिनिमल यूज करना है, आपने क्लाइंट्स को भी ये बोलना है विदाउट स्प्रे हेयर फिक्स नहीं होएगा, बट ये है कि हमें ज्यादा स्प्रे यूज नहीं करना बस। अब जो ये हेयर है इसके अंदर हम करेंगे टोंग के साथ वेव्स और उसके बाद करेंगे हेयर स्टाइल। तो यहाँ पे मैं ये टोंग यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप पहले हेयर स्टाइल में यहाँ पे वेव्स डालोगे तो उसके साथ आपका ज्यादा टाइम वेस्ट होएगा। तो अभी हमें करना क्या है, वन डायरेक्शन में वेव्स डालनी है। मैं आपको एक वेव डाल के बता रहा हूँ कि कैसे डलेंगी। मुझे इतना हेयर ऊपर से छोड़ना है एंड देन हेयर ऐसे होल्ड किया, ट्विस्ट ट्विस्ट एंड ट्विस्ट। वेव्स को एक अच्छा होल्ड देने के लिए मैं इनको क्लिप के साथ लॉक कर दूंगा एंड एक ही लेंथ से हमने वेव्स को मेंटेन करना है। और जो मेरा टोंग है उसका जो टेम्परेचर है दैट इज 180। सो ऐसे स्टेप बाय स्टेप हम पूरे हेयर में वेव्स क्रिएट कर लेंगे। और सेक्शंस आप कोशिश करो कि थोड़े छोटे ही लेने, ज्यादा बड़े सेक्शंस लोगे तो उसमें वेव्स इतनी नीट नहीं आएंगी। और टोंग को ऐसे 190 पे आपने रखना है। सो मैं अभी आपको साथ में ये चीज पूछता हूँ कि आपने एक तो ये बताना है कि आपको ये आज का हेयर स्टाइल कैसा लगा। ट्यूटोरियल आपको अनकट ट्यूटोरियल में दे रहा हूँ यहाँ पे। और अगर आप ऐसे ही हेयर के इजी हेयर के साथ आप ट्यूटोरियल्स देखना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको कमेंट तो देखो करना ही पड़ेगा। सो बस ऐसे ही अब धीरे धीरे वेव्स मेंटेन करते जाएंगे। सो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कि मैंने पूरे हेयर के अंदर वेव्स किए हैं और सबका लेवल सेम रखा है। तो अब हमें करना क्या है, इसको ओपन कर देना है। सारे क्लिप्स को हम ओपन कर देंगे। आपने एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी आप कर्ल कर रहे हो या फिर वेव्स कर रहे हो तो एक ही डायरेक्शन में करने हैं। क्लोज बुक या फिर ओपन बुक स्टाइल बिल्कुल भी नहीं करना। और मैंने पहले भी ये चीज बताई कि अगर हेयर लेंथ ज्यादा है आपके क्लाइंट के और या फिर वॉल्यूम भी ज्यादा है तो ये वाला हेयर स्टाइल बहुत ही अच्छा दिखेगा। तो ऐसे आपने हेयर को कर देना है ओपन एंड देन सी। अगर शॉर्ट लेंथ होगी ना पहले से कितनी थोड़ी सी शॉर्ट होगी, तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है, ऐसे आपने कोई भी लेस ले लेनी है मार्केट से। आजकल तो ये चीजें इजीली अवेलेबल मिल जाती है। तो हम इसको सबसे पहले यहाँ पे करेंगे लॉक, मैंने नीचे रखा एंड उसके बाद एक बॉबी पिन के साथ इसको हम यहाँ पे सिक्योर कर देंगे। ये एप्लीकेशन आप लोगों को दिखेगी नहीं, सिर्फ फील होएगी क्योंकि मैं कैमरा वहां नहीं लेके जा सकता। तो ऐसे लॉक करने के बाद आपने इसको टाइटली ऐसे कवर करते हुए आना ब्रेड के ऊपर। ठीक है। और ये आपने ध्यान में रखना कि ये जो लेस है ना ये ऐसे ब्रॉड ही होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे वाले लेस ही जो है वो कॉम्प्लीमेंट करते हैं इंडियन आउटफिट्स को। अगर आप वेस्टर्न में करना चाहते हो तो फिर उसके अकॉर्डिंगली आपको लेस जो है वो कलर के साथ मिक्स एंड मैच करके उठानी पड़ेगी। बस इसका एक ध्यान रखना, इसको ज्यादा टाइट नहीं करना। अगर आप ज्यादा टाइट कर दोगे तो उसमें क्या है कि इसकी फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी और ये एकदम से स्टिफ हो जाएगा। सो यहाँ पे आके हमारा जो ये है ये ऑलमोस्ट खत्म हो गया। तो ये एक्स्ट्रा मैं फोल्ड नहीं दे सकता इसके ऊपर, तो मैं क्या करूंगा, इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर दूंगा ऐसे, और इसको हम नीचे ही पिन के साथ सिक्योर कर देंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको 2-3 पिन्स यूज करने नीचे की तरफ, लाइक दिस। और इसको आपने एकदम सॉफ्ट ही रखना है। और अब जो नीचे का हेयर बचा है उसको हमें ओपन करना पड़ेगा वाइट कॉम्ब के साथ। ऐसी आपने कॉम्ब लेनी है वाइट कॉम्ब, तो इसके साथ आप इसको ओपन कर दो। तो इसमें क्या है कि वो जो कर्ल्स है ना वो अलग अलग सेक्शंस की बजाय एक ही पोर्शन में, एक ही सेक्शन में आपको विजिबल आएंगे लाइक दिस। सी, अगर हमने एक डायरेक्शन में कर्ल्स किए थे तो वो एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं। फिर से मेरी कॉम्ब गिर गई।
ये देखो ऐसे आ गया ना। और अगर एक ही डायरेक्शन में हमने किया है तो वो सुंदर भी लगेगा। तो इसको आप हल्का सा ओपन कर सकते हो और चाहो तो फिनिशिंग में स्प्रे कर सकते हो, अदरवाइज आप इसके ऊपर वैक्स यूज कर सकते हो। अगर किसी के हेयर फ्रीजी हो ना तो आप उनके लिए ना वैक्स यूज करो, क्योंकि अगर फ्रीजीनेस रहेगी इस एरिया पे तो वो अच्छा नहीं दिखेगा। अब जो सेकंड है वो है यहाँ पे, इस एरिया को हमने कंसील करना है। तो वहां पे कंसीलिंग के लिए मैं ऐसे एक पेन यूज कर रहा हूँ। ये जो है गोल्ड की पिन है। तो इस पिन को हम ऐसे करेंगे और इसमें आपको हल्का सा गैप चाहिए, अगर गैप नहीं होएगा तो वो सारा मर्ज हो जाएगा। और इसके बाद एसेसराइज करने के लिए ये आजकल बहुत सुंदर सी एसेसरी आपको मार्केट से मिल जाती है। आपने ऐसे पिन में इसको डालना है, इनविजिबल पिन में, और इसको हल्का सा फोल्ड देना है और एक सीक्वेंस में लगाना है। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं ये जो हेयर की पट्टी आ रही है ना, इसके ऊपर एडजस्ट कर देता हूँ इक्वली गैप के साथ। आप ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हो और एज पर द रिक्वायरमेंट आप थोड़े कम भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ज़्यादा यूज़ करोगे तो वो डिपेंड करता है कि आप कैसे क्रिएट कर रहे हो। एंड आप देखो अच्छे से एसेसराइज करने के बाद ये ब्रेड कितनी सुंदर लग रही है। तो मैंने जैसे आपको बोला था, आप किसी भी ओकेजन के लिए ये ब्रेड कर सकते हो, कितनी इजी है। एक बार आपने बस ऐसे हेयर प्रेप करना है और उसके बाद तो देखो 10 मिनट लगेंगे और आप ऐसे खूबसूरत से हेयर एसेसरीज के साथ इसको डेकोरेट कर सकते हो। तो आपका क्लाइंट भी खुश एंड आप भी खुश। बट यहाँ पे आपने मुझे ये बताना है कि ये ट्यूटोरियल देख के आप कितने ज़्यादा खुश हुए हो। अगर आप बहुत ज़्यादा खुश हुए हो तो फिर मैं आपके लिए एक अच्छा सा क्विक सा हेयर स्टाइल लेके फिर से आऊँगा। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।